अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और रमज़ान का आखिरी रोज़ा जो है वो कल इंशाअल्लाह ताला तकमील पज़ीर हो जाएगा और रमज़ान जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि उम्मीद है आज रात को चाँद आज तो नहीं नज़र आ सका, लेकिन कल जो है वो इंशाअल्लाह ताला वो आखिरी रोज़ा होगा और उसके बाद ईद मुबारक। तो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ बड़ी मज़ेदार सी आज और बहुत ही बाबरकत सी कुछ महफ़िलें और कुछ बहुत सारी बातें। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर चल रही है सहरी की तैयारी और मैंने सोचा क्यों ना आज हिम्मत करके ना थोड़ा सा सहरी का भी व्लॉग आपके साथ शेयर कर लिया जाए। तो कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं इतनी जल्दी जल्दी वीडियोस पहले अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन आज की जो व्लॉग है ना वो बहुत ही मज़े का है और बहुत ही बाबरकत है। क्यों है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जनाब हो रही है ये जितनी भी सहरी की तैयारी। तो बस यहाँ पर हमारे थोड़े से ही पराठे बनते हैं और इसके साथ आज सहरी के अंदर बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ की एडिशन हुई और वो हुई लाहौर के मज़ेदार से चने, जिसे चिक्कर छोले भी कहते हैं वो। और इसके साथ ये देखें दही और थोड़ी सी जब फ्रूट चाट अगर बच जाती है ना तो मैं इस टाइम पे सहरी के साथ रख देती हूँ, या अगर किसी ने इसके साथ खजूरें वगैरह लेनी होती हैं तो खजूरें भी साथ में रख देते हैं। लेकिन ये अगर फ्रूट चाट जो आपकी इस टाइम भी खा लें तो ये बहुत अच्छी बड़े मज़े का टेस्ट देती है, क्योंकि फ्रूट्स अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो खैर के दही वगैरह तो चलता है, लेकिन उसके साथ अगर आपने अंडे वगैरह लेने होते हैं, लेकिन आज मैंने अंडे नहीं बनाए सहरी में, क्योंकि आज हमने मज़ेदार सा ये अचारी किस्म का इसके अंदर टेस्ट आ रहा था। और अब यकीन करें इतना ज़्यादा मज़ा आया ना पराठे के साथ ये चने खाने का। और लाहौर के जो ये जो मशहूर चिक्कर छोले जिसे यहाँ पर कहते हैं चिक्कर छोले कहा जाता है, ये बहुत मज़े के होते हैं। और ये हमारे यहाँ करीबी होम टाउन में एक नई शॉप खुली है, तो वहाँ पर ये बड़े मज़ेदार से मिले। तो मैंने आज हस्बैंड को इंसिस्ट किया कि आप प्लीज़ अभी जाकर लेकर आएँ और इसके साथ आज हम सहरी करेंगे। तो बस सहरी वगैरह बनाने के बाद जो है वो मैं कंटिन्यूटी के साथ आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ अपनी इफ्तार का और अपनी सहरी का। तो सहरी के बाद जो है मेरी रूटीन ये होती है कि हमारा जो पहले दौरा कुरान चलता है हमारा, उसके बाद जो है वो मोहम्मद मुस्ता की जो जूम क्लासेस होती हैं और जो भी घर के छोटे मोटे काम होते हैं उसके साथ ही मेरी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है अफ्तार की। तो अफ्तार के अंदर आज मैंने बर्गर बनाने थे और जिसके लिए मैंने ये कबाब भी, और कबाब असल में ना ईद आ रही है, चूँकि आप जानते हैं कि कल इंशाअल्लाह ताला रोज़ा होगा आखिरी और उसके बाद जो परसों ईद का। तो मेहमानों का जब आना जाना होता है तो कोशिश ये करते हैं कि आप थोड़ा सा काम पहले करके रख लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको मतलब दे सकें और अपने मेज़बानी का हक़ अदा कर सकें पूरी तरह। तो यहाँ पर ये जो है ना मैंने कबाब का मसाला थोड़ा सा ज़्यादा बनाया, क्योंकि आज मैंने थोड़े से बर्गर बनाने थे और इसके साथ ही जो है वो मैंने ये कबाब जो बाकी फ्रीज़ कर दूँगी जो ईद वाले दिन इंशाअल्लाह ताला काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैंने कीमा चढ़ा दिया था और उसके अंदर मैंने दाल और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, एक प्याज डालकर नमक मिर्च डाल के उसको पकने के लिए रख दिया था। और कीमा आप जानते हैं कि जल्दी कुक हो जाता है, मैंने एक दो सीटी लगा दी तो वो जल्दी बन गया। और उसके बाद जब वो मैश इसको निकाल दिया और अच्छी तरीके से इसको मैश करने के बाद जो है वो इतना अच्छा गल गया था कि वो हाथों के साथ ही इस तरीके से मैश हो गया, उसको ज़्यादा मतलब पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर बस मेरे कबाब वगैरह तैयार हो गए और आखिर में मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया। और आप जानते हैं कि इन दोनों का टेस्ट तो मतलब कबाब में औसम आता है। और अगर किसी दिन इत्तेफाक ऐसा आप कबाब बनाएं और हरा धनिया ना हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। खैर ये कबाब वगैरह बन गए थे, तो यहाँ पर मैं अब ये कर रही हूँ फ्राई। और फ्राई करने के बाद जो है मैं इसको बर्गर के अंदर सेट करके उसकी फिलिंग कर दूँगी बर्गर की। और ये जो बर्गर है ना ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद भी हमने एक दफ़ा मंगवाए और वो किस चीज़ के बनाए वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला हो सकता है कल आपके साथ शेयर करूँ यहाँ पे ईद के बाद। लेकिन ये कि वो भी आपके साथ शेयरिंग करूँगी और आपको बताऊँगी कि किस कंपनी के कबाब जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। लेकिन ये तो खैर मैंने घर पर बनाए थे और इसके साथ ये बन मंगवा लिए थे और अब मैं बन को थोड़ा सा हल्का सा बस फ्राई करूँगी। मतलब आपको कच्चापन का एहसास नहीं होना चाहिए ना, वो अक्सर नहीं लोग पसंद करते हैं। तो बस इसको हल्का सा बिल्कुल आपने फ्राई करना है और मतलब अब जिसे हम कहते हैं ना सेक लेते हैं तो वो करना है। और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर म्यूनीस और केचप लगा दूंगी और इसके अंदर खीरा और टमाटर रख के ये जनाब तैयार हो जाएंगे। तो बस पहले बन को कर लूँ, मैंने सारे जो निकाल के रख ली थी वन बाय वन इसको हल्का सा बस नॉन स्टिक पैन होता है तो बहुत आसान है कि उन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ्राई नहीं करना पड़ता और चीज़ें अच्छे तरीके से बिल्कुल लाइट से ऑयल के अंदर ही फ्राई हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि चूँकि अब रमज़ान का भी बिल्कुल इख्तिताम हो चुका है और ये बरकतें जो हमने जितनी भी समेटी अल्लाह ताला उन सबको कबूल व मंजूर करें।
और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो है हम कहीं जा रहे हैं और मैंने 2 दिन का व्लॉग जो आपको इकट्ठा ऐड करके दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो है वो प्रीवियस डे का था और हम जहाँ गए थे मैं आपको बताती हूँ आगे चल के, क्योंकि बड़ा ही मतलब एक समझने के रमज़ान का जो इख्तिताम हुआ वो एक बाबरकत महफिल से हुआ। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ दौरा कुरान चल रहे थे वहाँ वहाँ पर एक दुआएं इख्तिताम पजीर हुई, तो उन दुआओं में शमूलियत का भी अल्लाह ताला ने शर्फ अता किया। और कोशिश ये किया करें कि जहाँ जहाँ भी ये काम होता है वहाँ पर आखिर में अब दुआओं में ज़रूर शामिल हों, क्योंकि कुरान के बाद जो भी दुआ मांगी जाती है वो यकीनन यकीनन कबूल व मंजूर होती है। तो बस ये रमज़ान जा रहा है और अब की दफ़ा तो इतनी तेज़ी से गुजर गया कि बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हुआ कि रमज़ान जो इसके रोज़े रखे थे, और टाइम बड़ा तेज़ी से गुजर गया। बहरहाल बड़ा अल्लाह ताला ने फजलो करम किया कि खैर आफियत से यह महीना गुजर गया। और परसों जनाब जो ईद की भी तैयारी साथ साथ चल रही है, तो बाकी कबाब जो मैं आपको बता रही थी वो मैंने बनाकर उसको फ्रीज़र में रख दिए, और ये थोड़े से बस ये जो मैंने बन बनाने उसके लिए जो कबाब निकाल दिए हैं। तो उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती चलूँ मैंने जो तैयारी शुरू की, और हमें अचानक से समझ लें कि एक इन्विटेशन आया मेरी जो नंद है उनकी तरफ से, और वो मेरे होम टाउन में इधर होती है करीब। तो उन्होंने कहा कि जनाब जल्दी से आइए, क्योंकि आज इफ़्तार पार्टी समझ लें आप, क्योंकि इफ़्तार और खाना जो है वो रात का हमारी तरफ है। तो आपको अगर इस तरह की अचानक से दावत मिले ना, उसकी खुशी बहुत मज़े वाली होती है। लेकिन इस चीज़ की जो दावत मतलब जो दावत थी वो जिस सिलसिले में थी वो बहुत ज़्यादा अच्छा और माशाल्लाह बहुत ही बाबरकत एक समझने के रीज़न था, और हमने वहाँ से शमूलियत की। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये कि मैं आपको दिखाती हूँ कि जिस बच्चे की वजह से हम गए थे, और अगर नेक औलाद हो तो अल्लाह ताला उनको सदका जारिया बना देते हैं ज़िंदगी में भी, और ज़ाहिर सी बात है हमारी वफ़ात के बाद भी। तो बहरहाल बड़े मज़े का ये पार्टी भी रही और बहुत मज़ा भी आया। लेकिन उससे पहले मैं ये बन वगैरह तैयार कर लूँ, क्योंकि ये इस दिन का व्लॉग है, और उसके साथ ही मैं आपको दूसरा व्लॉग जो है वो ऐड करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पर जो मैंने बर्गर बनाए थे ना, इस बर्गर के अंदर मैंने थोड़ा सा एक सैलेड पत्ता भी बीच के अंदर रखा है, सलाद पत्ता जो होता है वो। और अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये फाइनली लुक देख लें आप, इसके अंदर जो बंद गोभी होती है ना उसका भी एक पत्ता रख सकते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो फ्राइंग नहीं है, और इसके अंदर देखिए ये होममेड सारी की सारी चीज़ें, और क्योंकि ये सब कुछ घर में बनाया हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज़बरदस्त है। और ये जनाब मेरी कमज़ोरी है, ये बिरयानी आई, और यहाँ पर जो किसी ने बिरयानी भेजी हमारे नेबर्स में से, और उनकी ख़त्मुल कुरान की दुआ थी, तो बहुत मज़े की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी किस्म की बिरयानी थी। तो खाना वगैरह तो मैं बना चुकी थी, लेकिन बिरयानी के आने के बाद क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में थी तो खाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और हमने ये बिरयानी वगैरह खा ली थी, तो जनाब काम हो गया आसान। और ये मेरा फाइनली लुक ये बन गए हैं बर्गर, माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये चिकन बर्गर हैं और बहुत मज़े के बने। तो जनाब फाइनली अब आते हैं उस बात की तरफ जो मैं आपको शुरू से जिक्र कर रही थी, कि यहाँ पर मैं अब अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ, और ये मैं अपना सूट आज पहनूंगी। और जो अपने इफ्तार पार्टी का मैं आपको बता रही हूँ, हमने अपनी जाना अपनी नन की तरफ से, बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि बच्चे जब सब आपस में मिलते हैं तो खेल कूद का सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जारी रहता है, और बच्चों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और लॉकडाउन ने तो वैसे भी हर बंदे को घर में कैद कर दिया है, और दूसरी बात ये कि रमज़ान में इतना बाहर नहीं निकला जाता, तो ये बड़ा हमें मज़ा आया इस चीज़ के अंदर। और यहाँ देखिए ये इसके साथ का दुपट्टा है, और बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा सा ये मेरा सूट है लॉन का, और इसके साथ ये बच्चों के भी कपड़े प्रेस कर दिए हैं ताकि उनको भी जल्दी जल्दी रेडी किया जाए, क्योंकि हम बिल्कुल एंड टाइम पे पहुँचे थे। रमज़ान के अंदर बस आपकी रूटीन ऐसी होती है कि कहीं निकलना होता है तो आप कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी देर हो ही जाती है। तो बहरहाल यहाँ पर सारे कपड़े हो चुके हैं प्रेस, और बच्चों को जन्म नहलाने धुलाने के बाद जो मैं इनको रेडी कर दिया था और हम भी रेडी हो गए थे, तो बस मैं आपको अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और मैं चलती हूँ अपनी नन की तरफ। और फाइनली जनाब जो है हम जब उनके घर पहुँचे तो इफ्तार की फ़ाइनल प्रिपरेशन जारी थी। टेबल में आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि बच्चों ने काफ़ी उधम मचाया हुआ था, और हम लोग बहुत लेट पहुँचे ना, तो उसकी वजह से बस खाने का और इफ्तार का टाइम आप जानते हैं कि बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ ज़बरदस्त से स्पाइसी और मज़ेदार से रोल बनाए हुए थे, और इसके अलावा मैंने दही बड़े पकौड़े और क्रीम फ्रूट चाट जो होती है वो बनाई हुई थी। तो बड़ी ज़बरदस्त सी मतलब कि अफ्तारी रही, और ये अफ्तारी के बाद के मनाज़िर ने, इसके बाद बस मगरिब की नमाज़ अदा की,
उसके बाद जो है वो तरावियों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन रात के खाने में पहले आपको दिखाऊं कि ये मज़ेदार से 3-4 फ्लेवर के अंदर जो है वो इन लोगों ने खाने में मेरी नन ने जो है वो ज़बरदस्त से ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे और इतने मज़े के थे, इतने मज़े के थे, मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि पूरा रमज़ान जो है वो इस तरह की चीज़ों से, अब जंक फूड से काफ़ी दूर रहते हैं ना बाहर की, तो बड़ा आपको एक क्राइविंग से फील होती है देख कर के पिज़्ज़ा वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो बस खाना वाना खाने के बाद जो वो फाइनली जो सबसे अहम बात जिस मकसद के लिए हम लोग आए थे वो ये है कि जो मोहम्मद आदिल हैं और ये मेरी नन के बेटे, और माशाल्लाह से ये बच्चा जो है वो भी फ़कत 11 साल का है, ओनली 11 ईयर्स ओल्ड, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ क्लिप्स की सूरत में दिखा रही हूँ। और यहाँ पर आज इन्होंने अपनी तरावियाँ जो पढ़ाई थी और ख़त्मुल कुरान था उसकी दुआ भी थी, और इसके अलावा जो है वो ख़त्मुल कुरान के साथ साथ जिन्होंने ये तरावियों का अहम फरीज़ा सर अंजाम दिया, उस खुशी के मौके पर हमें भी बुलाया गया और हम भी इस तरावियों में शामिल हुए, इस दुआओं में शामिल हुए। और उसके बाद जनाब ये देखें आदिल को जो है वो फूल मतलब गुलाब के फूलों से थोड़ा सा सजाया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी सादत की बात है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की औलादों को इसी तरह नेक बनाए, और जो बच्चे हाफिज़ कुरान हैं उनके सीनों में जो कुरान है उनको इसी तरह महफूज रखे, और माँ बाप के लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। तो बहुत मज़ा आया। बस फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं, बच्चा पार्टी की पार्टी जारी है। तो अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।